and welcome back to the Legal Internship Series Part 4। सीरीज के पिछले 3 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप पार्ट 1, 2, 3 को जरूर देखिए, ताकि इस वीडियो और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इस सीरीज के अंदर उनमें जो भी बताया जाएगा उसमें आपको फुल क्लैरिटी मिले। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई कार्ड में आपको विजिबल हो रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पिछले 3 वीडियोस का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पार्ट 1 में हमने लीगल इंटर्नशिप्स को डिटेल में समझा और स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स को आंसर करने की कोशिश की। पार्ट 2 में हमने ये जाना कि आपको इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए और इंटर्नशिप करने के 25 प्लस बेनिफिट्स भी हमने डिस्कस किए थे। एंड फाइनली पार्ट 3 में हमने बात की कि आप किन वर्क प्लेसेस में इंटर्नशिप कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरियाज, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव कवर्ड एंड बेस्ड ऑन योर ईयर ऑफ स्टडी, where I also gave you tentative internship roadmaps for both 3-year and 5-year LLB students, which means कि आपके माइंड में 3 मेजर एस्पेक्ट्स तो क्लियर हैं। क्या होती है इंटर्नशिप, क्या क्या फायदे हैं इंटर्नशिप करने के और कहाँ कहाँ आप इंटर्न कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको आपकी ड्रीम इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, क्या क्या प्रिपरेशंस आपको करनी होंगी लॉ स्कूल के अंदर, किन डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना है so that your internship application immediately catches the attention and is the first one to get accepted। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको इंटर्नशिप सर्च कहाँ करनी है, where to look for internship vacancies, और जो प्रोफेशनल्स या ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मली ऑनलाइन वैकेंसीज रिलीज नहीं करते हैं उन्हें आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली अपने पोटेंशियल मेंटोर्स आप कैसे ढूंढेंगे जो आपको प्रैक्टिकली लॉ सिखा सके, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन वील मूव ऑन टू सी कि आपको कौन सी लीगल और नॉन लीगल स्किल्स सीखनी चाहिए लॉ स्कूल में, ताकि आपकी इंटर्नशिप एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बने और स्टैंड आउट करे बाकी एप्लीकेंट से। इसके बाद हम डिटेल में सीखेंगे इंटर्नशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर A to Z सब कुछ। ऑल्सो वील सी कि आपको किस इंटर्नशिप के लिए कितना एडवांस में अप्लाई करना है, हाउ मेनी डेज, मंथ्स और ईयर्स इन एडवांस, स्पेशली उन इंटर्नशिप्स के लिए जिनकी फॉर्मल वैकेंसीज रिलीज नहीं होती है। अदरवाइज जहां फॉर्मल वैकेंसीज रिलीज होती है दे प्रोवाइड अ लास्ट डेट, सो वहां पे तो ऐसा कोई इशू है नहीं। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बाद हम सीखेंगे कि आपको फॉलो अप कैसे करना है HR पर्सन से, क्योंकि ऑफ कोर्स आप नहीं चाहेंगे कि आपकी इंटर्नशिप एप्लीकेशन HR के पास आने वाले डेली के थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स में कहीं खो जाए एंड नोबडी इवन रीड्स इट वंस। इसीलिए अप्लाई करने के बाद आपको इफेक्टिव फॉलो अप करना भी आना चाहिए, सो वील कवर दैट एज वेल। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स व्हिच कैन मेक और ब्रेक योर इंटर्नशिप स्ट्रेटेजी। ये सारे ही एस्पेक्ट्स सुपर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। शुरुआत करेंगे इंटर्नशिप सर्च से। अब ये तो डिसाइड कर लिया है कि कहाँ इंटर्नशिप करनी है, लेकिन वहाँ इंटर्नशिप वैकेंसीज है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, और एप्लीकेशन कब, किसे और किस ईमेल आईडी पे सेंड करनी है, दैट्स ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ और कैसे ढूंढेंगे इंटर्नशिप? वेल, बहुत आसान है और इसमें आपकी मदद करेगा आपका बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपका फोन। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट के अलावा भी काफी कुछ है इसमें। वापस पॉइंट पर आते हैं। इंटर्नशिप्स के मामले में आपको 2 तरह के वर्क प्लेसेस मिलेंगे। पहले जो ऑनलाइन इंटर्नशिप वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, थर्ड पार्टी एप्स या फिर जॉब वेबसाइट्स पे या फिर खुद की वेबसाइट पे, ताकि स्टूडेंट्स उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सके फॉर व्हाटएवर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड। और दूसरे वो जो ऑनलाइन वैकेंसीज पोस्ट नहीं करते, आपको ऑनलाइन सर्च करके उनके ईमेल आईडीज या बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता करके खुद अप्लाई करना होता है इफ यू बैडली वांट टू इंटर्न विद देम। तो अगर आपको देखना है कि कहाँ इंटर्नशिप वैकेंसीज ओपन है, आई मीन द फर्स्ट कैटेगरी वर्क प्लेसेस, तो ऐसे कई एप्स और वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको रेगुलरली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी अलग अलग जगह लीगल इंटर्नशिप वैकेंसीज के बारे में। ये कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इंटर्नशिप वैकेंसी सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 ही मेंशन किए हैं, लेकिन आप एक गूगल सर्च करेंगे और आपको ऐसे कई एप्स और वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप अपने लिए रेलेवेंट इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स, पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप्स, आपको लिटिगेशन रिलेटेड इंटर्नशिप चाहिए या लीगल कंटेंट राइटिंग रिलेटेड, दे हैव गॉट यू कवर्ड। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस भी टाइप का काम आपको करना है, सीखना है, वैसे इंटर्नशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे भी हैं जो आपको CV और कवर लेटर बनाने में भी आपकी हेल्प करते हैं, सो यू कैन चेक आउट दैट सेक्शन ऑफ देयर्स एज वेल।
अब अगर मैं दूसरी कैटेगरी के एम्प्लॉयर्स की बात करूं जो ऑनलाइन इंटर्नशिप वैकेंसीज पोस्ट नहीं करते हैं, ऐसा होता है ना, कई सारे एडवोकेट्स, लॉ फर्म्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन वैकेंसीज पोस्ट नहीं करते हैं, बट यू रियली वांट टू इंटर्न विद देम बिकॉज दोज आर बिग नेम्स। तो क्या करें? देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला, सिंपली उस एडवोकेट या लॉ फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का नाम गूगल कीजिए और उनकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी या एचआर की ईमेल आईडी पता कीजिए। These days every information is available on Google and once you get it तो अपनी कस्टमाइज्ड इंटर्नशिप एप्लीकेशन उस मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए और फिर रिस्पॉन्स आने का वेट कीजिए। लेकिन सपोज आपको रेलेवेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिली या फिर आपने इंटर्नशिप एप्लीकेशन भेजी, फॉलो अप ईमेल्स भेजे, लेकिन दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। आप उन्हें लिंक्डइन पे सर्च कीजिए और उनकी प्रोफेशनल ईमेल आईडीज पता करने की कोशिश कीजिए। Almost every successful legal professional or legal brand is active on LinkedIn and they are relatively more approachable on that platform. अगर आपको मेल आईडीज वहां नहीं भी मिलती हैं तो आप उन्हें फॉर्मली मैसेज भी कर सकते हैं and tell them that you want to intern with them. Request them to give their mail IDs, but make sure you don't spam them. वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोफाइल देखेंगे लिंक्डइन पर और अगर आपकी प्रोफाइल उन्हें इम्प्रेसिव लगी, अच्छी लगी, तो चांसेस हैं कि वो आपको एक मौका जरूर देंगे। अच्छा, उसके लिए आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनली अपडेटेड और वेल रिटन रखनी होगी सिंस इट्स गोना बी योर फर्स्ट इंप्रेशन। और अगर आपका पहला इंप्रेशन खराब हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिक्रूटर सेकंड चांस लेना नहीं चाहेगा। एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स को अप्रोच कैसे करना है, फॉर्मली कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कैसे करते हैं, हाउ टू सेल योरसेल्फ एज अ ब्रांड और एज अ लीगल प्रोफेशनल ऑन लिंक्डइन, हाउ टू डू गुड नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। बेसिकली लिंक्डइन से रिलेटेड अगर आप एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। इफ आई सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन दिस तो वीडियो जल्दी ही आएगी। ओके, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, आप एज अ लॉ स्टूडेंट लिंक्डइन को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनने वाला है, अभी भी है लेकिन फ्यूचर में और भी बड़ा कैटलिस्ट बनने वाला है आपके और पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के बीच में। ऑल राइट, ये तो बात हो गई इंटर्नशिप सर्च की। आई होप अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कहाँ इंटर्नशिप फाइंड आउट करने की जरूरत है। और अगर आपके पर्सनल या डायरेक्ट फैमिली कॉन्टैक्ट में कोई एडवोकेट है, कोई लॉ फर्म है, तो उनके साथ ये प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटीज, ये एप्लीकेशन फॉर्मेलिटीज की जरूरत अक्सर कम ही पड़ती है। आप डायरेक्ट वहां जाइए, बात कीजिए, कुछ पेपर वर्क फॉर्मेलिटी है तो पूरी कीजिए और बस आपकी इंटर्नशिप चालू। ये तीनों तरीके आप अपना सकते हैं। Just make sure you choose good mentors. We'll move to the second requirement, which is very important if you want to intern at good big shot places. कि आपके पास वो कौन सी लीगल और नॉन लीगल स्किल्स होनी चाहिए ताकि ना सिर्फ आप एक अच्छी इंटर्नशिप हासिल कर पाएं बल्कि बहुत कुछ सीख भी पाएं और इंटर्नशिप में सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएं विद अ गुड इम्प्रेशन। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की बात नहीं करूंगी, वो तो आप बाय द टाइम एक्सपीरियंस के साथ सीख ही जाते हैं और फर्स्ट या सेकंड ईयर में कोई भी राम जेठमलानी सर या हरीश साल्वे सर नहीं बन सकता है। वी ऑल गेट दैट। इंस्टेड मैं एक रीजनेबल इंटेलिजेंस लेवल वाले स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी कि मिनिमम वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए इंटर्न करने से पहले। लीगल स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी और समझनी आनी चाहिए, एटलीस्ट 60 to 65% लेवल, ताकि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाएं जहां भी आप इंटर्नशिप करेंगे। इसके अलावा आपको एटलीस्ट एक मूड कोर्ट कंपटीशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इवन इफ इट्स एन इंट्रा यूनिवर्सिटी मूड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स आपको लीगल प्रोसीजर्स, ड्राफ्टिंग, स्पीकिंग, लीगल लैंग्वेज, टीम वर्क, इन सब का एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस देते हैं। सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन मूड ड्यूरिंग लॉ स्कूल बिफोर योर इंटर्नशिप। और अगर आपको मूटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है या और सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मूट कोर्ट सीरीज को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस 11 एपिसोड सीरीज में हमने मूटिंग के हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर किया है। कई सारे स्टूडेंट्स को हमारी सीरीज से फायदा हुआ है, आपको भी हो सकता है। द लिंक इज इन द आई कार्ड एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू वॉच। मूट कोर्ट्स के अलावा आप बाकी लीगल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मॉक ट्रायल्स, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, रिसर्च पेपर राइटिंग, एसे राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, मीडिएशन, क्लाइंट काउंसलिंग, कई सारे ऑप्शंस हैं। इन कॉम्पिटिशन्स का पार्टिसिपेशन या विनिंग एक्सपीरियंस आपके सीवी और कवर लेटर में ये शो करेगा कि आप लीगल फील्ड में कितने पैशनेट हैं, यू एंजॉय लीगल एक्टिविटीज, और आप सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं बल्कि को करिकुलर्स में भी एक काफी एक्टिव स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्टडीज पे ध्यान देना छोड़ दें।
विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। आपको अपने ग्रेड्स भी मेंटेन करने हैं। मैं आपको टॉपर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज एंड योर को करिकुलर्स। याद रखिए, लॉ में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप लॉ स्कूल में एक एक्टिव स्टूडेंट बनिए, टेक इनिशिएटिव ऑफ डूइंग थिंग्स। फिर चाहे वो टीम को लीड करना हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, किसी एकेडमिक क्लब या हॉबी क्लब का मेंबर या हेड बनना हो, अपने प्रोफेसर को रिसर्च में असिस्ट करना हो, कोई भी काम हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि आप कर लेंगे, देन जस्ट गो फॉर इट। यही सेम एक्टिवनेस आपके सीवी पर भी नजर आएगी जब आप उसमें लिख पाएंगे दैट यू वर इन सो एंड सो पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। आपने XYZ क्लब को लीड किया, आप किसी इवेंट, कोई सेमिनार, कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। एक चीज समझिए और याद रखिए, रिक्रूटर्स, एम्प्लॉयर्स ऑलवेज लुक फॉर लीडर्स। उनका फोकस सिंपल सा होता है कि आप आओ और उनका वर्क बर्डन कम करो, एज सिंपल एज दैट। Mark my words, they don't look for most intelligent legal professionals on earth. They just look for most active legal professionals who reasonably understand how law works. That's it. So be active wherever you go. एक और जो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, that is your publications. Try to publish your essays, articles, research papers. कितने सारे लीगल ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, कहीं भी अपना रिटन वर्क पब्लिश करने का ट्राई कीजिए। आपके पब्लिकेशंस रिक्रूटर को ये बताते हैं कि आप लीगल रिसर्च और राइटिंग में कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपको इस चैनल पे लीगल रिसर्च पेपर राइटिंग और पब्लिकेशन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लीगल राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपनी खुद की ई बुक भी पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके प्रोफेसर कोई बुक या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आप उन्हें असिस्ट कर सकते हैं लीगल रिसर्च और लीगल राइटिंग में, आपको उसका भी क्रेडिट मिलेगा। And all this is going to reflect on your CV as well, making it even more stronger. Also, learn to use at least one legal database. इसके अलावा आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना होगा। जितना अच्छा इंटरैक्शन करना आप सीखेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग और अनफॉरगेटेबल इंप्रेशन आप छोड़ पाएंगे इंटर्नशिप वर्क प्लेसेस पे। एंड दिस कैन हेल्प यू गेट एन इंटर्नशिप रिटेनर और इवन अ PPO। अब ये जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे जैसे आप अपने 5 ईयर या 3 ईयर LLB कोर्स में आगे बढ़ते जाते हैं, आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपकी लीगल और नॉन लीगल स्किल्स भी पॉलिश्ड और स्टैंडर्डाइज्ड होती जाए। सो कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग कॉन्स्टेंटली टू गेट बेटर इंटर्नशिप्स वन आफ्टर द अदर। चलिए, ये तो बात हो गई लीगल स्किल्स की, लेकिन कुछ नॉन लीगल स्किल्स भी हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे टीम वर्क, पंक्चुअलिटी, फॉर्मल ड्रेसिंग, टाइम मैनेजमेंट, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटीज, बिकॉज लीगल वर्क कैन गेट टेडियस समटाइम्स बट यू हैव टू कीप गोइंग, और थोड़ी सी नेटवर्किंग स्किल्स भी, so that you can retain the learnings as well as the people from those internship workplaces. अच्छा, इसके अलावा जितनी भी नई लीगल और नॉन लीगल स्किल्स हैं वो आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स करते करते अपने आप सीख जाएंगे, अगर आपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का सही इस्तेमाल किया तो। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंटर्नशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या क्या करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटर्नशिप्स के लिए कब अप्लाई करें? जिन वैकेंसी एप्लीकेशंस में अप्लाई करने की लास्ट डेट मेंशन्ड है तो आंसर ऑब्वियस है, आप उस डेट को या उस डेट से पहले कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी जगह अप्लाई करने वाले हैं जिन्होंने ऑनलाइन इंटर्नशिप वैकेंसी पोस्ट नहीं की है, देन ऑब्वियसली वहां पे लास्ट डेट जैसी कोई चीज तो है नहीं। देन बीइंग ऑन अ सेफ साइड, आप जिस टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करने वाले हैं इंटर्नशिप के लिए, उस टाइम पीरियड से मिनिमम 2 से 3 महीने पहले आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस वर्क प्लेस पर इंटर्नशिप वैकेंसी है या नहीं, या फिर वहां कब तक के इंटर्नशिप स्लॉट्स फुल हैं। सो यू हैव टू अप्लाई वेल इन एडवांस। और 3 महीने तो बहुत मिनिमम टाइम है। कई बड़े लॉयर्स, लॉ फर्म्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस में तो आपको 6 महीने, 1 साल, इवन 2 साल एडवांस में भी अप्लाई करना पड़ सकता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस जगह कितना एडवांस में अप्लाई करना है? उसका भी सोल्यूशन है। गूगल पे आपको ऐसी कई लीगल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे लॉ स्टूडेंट्स अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिखते हैं, जैसे क्वोरा, लॉक्टोपस, iPleaders। उन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ब्लॉग्स को पढ़ के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस जगह कितना एडवांस में अप्लाई करना है, कैसा वर्क एनवायरनमेंट होता है अलग अलग वर्क प्लेसेस पे, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गिवन टू द इंटर्न्स एंड अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटर्नशिप एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? व्हाट ऑल यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर अप्लाइंग? तो आपको चाहिए CV, कवर लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर है तो,
और ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्टिविटीज या पार्टिसिपेशंस आप अपने सीवी या कवर लेटर में मेंशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स आपके पास हों, जैसे मार्कशीट्स, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स, कंपटीशन सर्टिफिकेट्स, volunteering, leadership or any other certificate related to any position of responsibility that you have had in school or law college, certificate of publications वगैरह, ताकि इंटर्नशिप अथॉरिटीज अगर वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहें ज्वाइनिंग के टाइम पर तो आप दिखा सके। सीवी और कवर लेटर कैसे बनाना है इस बारे में मैं डिटेल में अभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने पार्ट 5 और पार्ट 6 में सेपरेटली डील किया है इस बारे में with every necessary information. So you'll be getting dedicated videos for both CV and cover letter formation. बचा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटर्नशिप एप्लीकेशन में इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपको LOR देगा कौन? वेल, जहां आपने प्रीवियस इंटर्नशिप्स की हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू राइट एन LOR फॉर यू। आपके सीनियर लेवल प्रोफेसर्स कैन ऑल्सो राइट एन LOR फॉर यू। बेसिकली आप LOR सिर्फ उन लीगल प्रोफेशनल्स से लीजिए who are considered an authority in the profession, or else they are very successful professionals and they must have directly or indirectly managed you for any legal task. I hope that's clear to you guys. आप LOR या तो फॉर्मल प्रिंटेड लेटर्स के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर you can ask for concerned authority to write a recommendation on LinkedIn also. वो भी एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इज योर ईमेल एड्रेस। आप जिस ईमेल आईडी से अपना इंटर्नशिप एप्लीकेशन सेंड करने वाले हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। इट शुड नॉट लुक इनफॉर्मल और डाउनराइट स्टूपिड। angelpriya@gmail.com, cuterajesh@gmail.com, वकील साहब 420@gmail.com ऐसे ईमेल एड्रेस नहीं चलेंगे। आपका ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो, जो इजीली याद हो सके और जो सुनने में खराब ना लगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर्मल ईमेल आईडीज के। यू कैन टेक इंस्पिरेशन एंड फॉर्म एन आईडी फॉर योरसेल्फ ऑन द सेम लाइंस। नाउ लेट्स सी कि आप इंटर्नशिप एप्लीकेशन ईमेल कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सीवी है उसे आप PDF फॉर्म में अटैच करेंगे। नो अदर फॉर्मेट, ओके, ओनली PDF। सेकेंडली आपका जो कवर लेटर का कंटेंट है पूरा वो बनेगा आपके ईमेल का बॉडी। देखिए पहले ऐसा होता था कि एप्लीकेंट्स सीवी और कवर लेटर PDF फॉर्म में अटैच करके मेल सेंड करते थे, बट फ्रैंकली HR के पास दो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ने का टाइम नहीं होता है, स्पेशली व्हेन यू आर फ्लडेड विद ईमेल्स ऑलमोस्ट एवरी डे। इसलिए अपने कवर लेटर में आप जो भी लिखना चाहते हैं जस्ट राइट दैट इन द बॉडी ऑफ द ईमेल, ताकि HR आपका ईमेल खोले, कवर लेटर पढ़े और अगर उसे इम्प्रेसिव लगा देन ही और शी विल डाउनलोड योर CV टू प्रोसीड फर्दर। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कवर लेटर कितना इम्पोर्टेंट है। वेल, CV और कवर लेटर पे हम नेक्स्ट एपिसोड में फोकस करेंगे। इसके अलावा आप एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में अपने लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस को कंपाइल करके अटैच कर सकते हैं इफ यू हैव एनी। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये उतना मैटर नहीं करता है, बट फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आई सजेस्ट आपको LORs कंपाइल करने स्टार्ट कर देने चाहिए। एटलीस्ट 5 LORs you should own from significant people to stand out in the internships as well as job applications. अगली बात जिस पे आपको गौर करना है वो है इंटर्नशिप एप्लीकेशन ईमेल सेंड करने का टाइम। आपको हमेशा सुबह ईमेल सेंड करना है, ऑफिस आवर्स स्टार्ट होने से पहले। उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि HR के पास डेली कई सारे ईमेल्स आते हैं। अगर आप दिन में, शाम में या ऑफिस आवर्स के बाद रात में मेल भेजेंगे तो अगली सुबह आते आते आपका मेल इनबॉक्स में कहीं नीचे जा चुका होगा और HR के उसे खोलकर पढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आप सिंपली उस ईमेल को शेड्यूल कर दीजिए सुबह के टाइम पर। इट विल ऑटोमेटिकली बी सेंट इन द मॉर्निंग एट द टाइम यू हैव सेट। अपने मेल में आपको सब्जेक्ट लाइन पर भी खास ध्यान देना है, क्योंकि आपके ईमेल का सब्जेक्ट लाइन वो पहली चीज है जो HR देखता है। अगर वो इररिलेवेंट हुई देन फॉर श्योर योर मेल विल नेवर बी ओपन्ड। तो सिंपली आपकी सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप इन सो एंड सो डिपार्टमेंट और एरिया। सी दीज सैंपल सब्जेक्ट लाइन्स फॉर एग्जाम्पल। सब्जेक्ट लाइन में पर्टिकुलर लीगल एरिया या लीगल डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करके आप एक तरह से HR का काम आसान कर देते हैं। वाया दिस The HR person can filter out relevant emails और फिर वो सिर्फ उन्हीं शॉर्टलिस्ट ईमेल्स को ओपन करेंगे या पढ़ेंगे।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अप्लाई करने से पहले उस फर्म या एडवोकेट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक से रिसर्च ही नहीं करते और फिर किसी लीगल एरिया में काम करने के लिए उस जगह अप्लाई कर देते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग आउट दैट वेदर दैट एडवोकेट फर्म और ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन दैट लीगल एरिया और नॉट। ये गलती आप मत कीजिएगा। रिसर्च वेल अबाउट द वर्क प्लेस एंड देन अप्लाई एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द एरियाज यू विश टू वर्क इन। इससे एम्प्लॉयर का काम भी आसान हो जाता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में अलॉट करना है। अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप एंड मोमेंट पे ज्वाइन करोगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कि बेटा कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहोगे, और अगर उस वक्त उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हुई तो ठीक, लेकिन अगर स्लॉट्स फुल हुए तो आपको वो किसी और डिपार्टमेंट में डाल देंगे। लेकिन इसमें लॉस किसका हुआ? आपका। आप सीखने कुछ और आए थे और करेंगे कुछ और वो भी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, दैट यू डिडंट मेंशन द एरिया यू वांट टू वर्क इन। सो कीप अ चेक ऑन द सब्जेक्ट लाइन। अब आपने एप्लीकेशन सेंड कर दिया है और आप पैसिवली वेट कर रहे हैं दूसरी साइड से रिस्पॉन्स आने का। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एप्लीकेशन सेंड करने के बाद आपको कोल्ड सीट पे नहीं बैठना है। You have to actively follow up with the HR person through email reminders to know the exact status of your application. जब Amazon या Flipkart से कोई ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर ट्रैक करते हो ना कि कहाँ पहुंचा, कब आएगा। सेम चीज यहाँ भी करनी है। अब ऐसा भी मत करना कि मेल कर करके HR पर्सन को स्पैम कर दिया और वो फ्रस्ट्रेट होकर सबसे पहले तुम्हारी ही एप्लीकेशन रिजेक्ट करे। नो, यू हैव टू सेंड जेंटल रिमाइंडर्स एंड वंस अ वीक इज फाइन, ओके? अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर्स एंड स्पैमिंग. Have a look at some sample reminder follow-up emails. Now, why reminders or following up becomes important? Because HR people are the busiest people on earth. If you keep reminding them, they'll keep processing your application on time. Otherwise, your application will also disappear somewhere in the inbox and will be buried over by the new emails coming in. अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। आप अपने सीवी या एलओआर डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल नाम से सेव करेंगे इस फॉर्मेट में। सबसे पहले आपका पूरा नाम _CV/LOR, ताकि जब वो आपका सीवी या एलओआर अपने सिस्टम में डाउनलोड करें तो फाइल्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके विदाउट ओपनिंग मल्टीपल टाइम्स। कभी भी अपने सीवी या कवर लेटर में ऐसी इंफॉर्मेशन मत लिखिएगा जो रॉन्ग हो या मिसलीडिंग हो, because if the internship authorities figure that out, then you would be in a very embarrassing situation and they'll never consider you for the internship program. अगर आप इंडिया से बाहर किसी लॉ फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्न करना चाहते हैं which requires you to go to that country on your own budget, और आपका बजट अलाउ नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, then I would suggest don't opt for it. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लॉ के बारे में इंडिया में नहीं सीख सकते। आप इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स तभी एक्सेप्ट कीजिएगा जब या तो वो वर्क फ्रॉम होम हो या वो आपका सारा ट्रैवल एंड अकोमोडेशन एक्सपेंस उठाने के लिए रेडी हो, जो ज्यादातर केसेस में नहीं होता है, और एल्स जब आपका बजट अलाउ करता हो। इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप इंडिया के यूएन ऑफिसेस में काम करें, एलपीओ फर्म्स में काम करें, एज अ फ्रीलांसर या पैरालीगल काम करें, जहां आप फॉरेन क्लाइंट से घर बैठे इंटरैक्ट और डील कर पाएंगे। But never ever go for the internships which prima facie ask for money or are out of your budget. Internship applications में भी law of average काम करता है। आप जितनी ज्यादा जगहों पर अप्लाई करेंगे, रिप्लाई आने के चांसेस भी उतनी ही ज्यादा होंगे। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो अपनी इंटर्नशिप्स एकदम प्लान करके चलते हैं, तो आप सिर्फ एक जगह अप्लाई करके रिप्लाई का वेट मत कीजिएगा। अगर इन केस वहां से रिप्लाई नहीं आया तो आपके पास बैकअप इंटर्नशिप्स होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर वेकेशन पीरियड। तो आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया हो लॉ में, उस फील्ड में मल्टीपल वर्क प्लेसेस को शॉर्टलिस्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट्स अ कॉमन मिस्टेक दैट लॉ स्टूडेंट्स मेक व्हाइल अप्लाइंग। और वो मिस्टेक क्या है कि एक सीवी और कवर लेटर बनाया और उसी को सारी जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह के बारे में डीप रिसर्च कीजिए और अपने सीवी और कवर लेटर को उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कीजिए। दे शुड बी टेलर मेड सीवी एंड कवर लेटर। कस्टमाइज कैसे करते हैं वो हम पार्ट 5 और 6 में डिस्कस करेंगे डिटेल में, व्हेन वील डिस्कस अबाउट सीवी एंड कवर लेटर मेकिंग।
That's it for this video. अगर आपको ये लीगल इंटर्नशिप सीरीज और हमारा बाकी कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से दबाइए सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू गेट रेगुलरली अपडेटेड विद आवर अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट 5 में, जहां हम सीखेंगे कि एक अच्छा सीवी कैसे बनाना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अचीविंग एंड कीप वॉचिंग लॉ प्रैक्टिस।